वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार और कल के ट्रेड के लिए हम करवा रहे हैं आपकी तैयारी। आस्था जी हमारे साथ बनी हुई है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और एक एसएमएस हम लेते हैं। यहाँ पर संजीव साहब है, नोएडा से। उन्होंने भेजा एल&टी फाइनेंस के 1000 शेयर 130 के भाव पर। ये हिसाब किताब आपके सामने, लेकिन 8 रुपए 45 पैसे प्रति शेयर का लॉस। राइट, तो एल&टी फिन होल्डिंग्स, आस्था जी क्या करना चाहिए इन्हें? जी बिल्कुल। अगर एल&टी फाइनेंस की अगर हम यहाँ बात करें तो अभी तो इनको नुकसान हो रहा है, बट मैं इनको बने रहने की ही सलाह दूंगी। तो एल&टी फाइनेंस में अभी तो इनको होल्ड करने की ही सलाह है। यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, जो कि तकरीबन आ रहा है 110 के स्तर पे। टारगेट इसमें जो हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन 130 से 135 का रहेगा, लेकिन होल्डिंग मीडियम टर्म की इन्हें रखनी पड़ेगी। चलिए जी, तो होल्ड करके रखिए यही सलाह। 110 का स्टॉप लॉस लगाएंगे आप, और आप जो टारगेट्स के लिए देखेंगे वो 130 से 135 रुपए तक के होंगे। फटाफट एक और एसएमएस हम ले लेते हैं। बाबूलाल साहब का भरतपुर राजस्थान से पूछा है जुपिटर वैगन्स के बारे में सवाल। 1000 शेयर रखते हैं, 320 रुपए, माफ कीजिए 230 रुपए का इनका बाइंग प्राइस है और करीब 42 रुपए के प्रॉफिट पर हैं प्रति शेयर। जुपिटर वैगन्स, क्या सलाह होगी इनके लिए मैम? देखिए, बहुत सॉलिड चाल इसने दिखाई है, चार्ट्स पे भी काफी तेज है। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे मुनाफा वसूल करें, चाहे से 1/4 पोजीशन पे, और रिमेनिंग पोजीशन को होल्ड करें। और इसमें जो टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन यहाँ पे रह सकता है मेरे हिसाब से 310 से 320 का। तो कुछ मुनाफा वसूल करें, क्योंकि काफी तेज हो गया है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मुनाफा वसूल करने की सलाह है और रिमेनिंग को होल्ड करना है पार्शियली 310 के टारगेट। चलिए, 310 के टारगेट्स के लिए होल्ड करेंगे, लेकिन 1/4 यानी करीब 250 शेयर जो है वो आप मुनाफा बुक कर सकते हैं। आस्था जी बता रही हैं यहाँ पे, लेकिन बाकी के लिए फिर आगे आप 310 तक के टारगेट्स देखेंगे। राइट, तो आस्था जी अब समय हो रहा है समाप्त, तो इजाजत लेंगे आपसे। जाने के पहले कोई डिस्क्लेमर्स? जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किया है मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है हमारे पीएमएस की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और दर्शकों का भी। और हम उम्मीद करते हैं कि बातचीत आपको कल के ट्रेड के लिए तैयार कर देगी। और हाँ, हमेशा की तरह आपसे कहेंगे कि सुरक्षित ट्रेड कीजिए, एक समझदारी वाला ट्रेड कीजिए, और इसी में हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए वो सारी जानकारियां उपलब्ध कराएं। तो बहुत शुक्रिया इस शो में हमारे साथ बने रहने के लिए, और कल के ट्रेड के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार, और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। कल का बाजार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी सवाल आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि हम यहां पर आपके लिए करवाते हैं कल की तैयारी, कल के ट्रेड की तैयारी, ताकि आप सुरक्षित और किफ़ायती ट्रेड कर पाए, फायदे का ट्रेड कर पाए। और आपका पसंदीदा शो कल का बाजार फेसबुक ट्विटर पर भी लाइव है, तो आप वहां पर भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। शो के दौरान सोशल मीडिया पर आपके भेजे गए सवालों पर हमारे एक्सपर्ट से हम जरूर सलाह लेंगे। नंबर आपके सामने 7045220000, इस पर आप व्हाट्सएप करें और हम आपकी मदद करेंगे कल की स्ट्रेटेजी बनवाने में। राइट, तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं एम सिक्योरिटीज के रिसर्च जर्नलिस्ट आस्था जैन। आस्था, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आस्था से हम बातचीत करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के बाजार पे। तो आज बाजार ने एक शुरुआती गिरावट के बाद अच्छी रिकवरी दिखाई। सेंसेक्स निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर फाइनली बंद हुए। सेंसेक्स 138 पॉइंट चढ़ा और 65,539 पर बंद हुआ। निफ्टी 30 पॉइंट ऊपर गया और 19,465 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी बैंक 145 पॉइंट गिरकर 43,946 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी रियल्टी ऑटो फार्मा शेयरों में रही, तो वहीं पीएससी एफएमसीजी इंफ्रा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। आज के बाजार में सबसे ज्यादा दबाव अगर कहीं था तो वो रहे मेटल और बैंकिंग शेयर्स। तो ये था आज के बाजार का एक संक्षिप्त विवरण। अब आज एफआईआईज और डीआईएस ने क्या क्या किया है, तो देखिए, एफआईआईज ने भी खरीदारी की 722 करोड़ की, और वहीं डीआईएस ने भी खरीदारी की करीब 2400 करोड़ की। इसी खरीदारी के बदौलत हमने देखा कि बाजार में एक रिकवरी आई और अंततः बाजार एक पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ। तो ये था आज के बाजार का हालचाल। और अब हम शुरुआत करते हैं आज के शो की सवाल जवाब की, लेकिन उससे पहले आस्था से एक आइडिया लेंगे कल के लिए बाजार का आउटलुक। आपको आस्था कैसा लग रहा है?
गुड इवनिंग विपिन जी। देखिए, मुझे मार्केट्स तो कल के हिसाब से थोड़े से ठीक लग रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तेजी तो नहीं आएगी। बट जिस तरह से आज हमने निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा था, मेरे हिसाब से एक बार हो सकता है कि 19,500 तक निफ्टी जाने का प्रयास करे। लेकिन कंफर्मेशन तेजी की आती है 19,600 पे, क्योंकि बहुत बड़ी कॉल राइटिंग वहां पे हुई है, तो एक मेजर रेसिस्टेंस वो बन के निकल रहा है। अगर 19,600 के ऊपर निफ्टी टिक जाता है तो ही निफ्टी में एक कंफर्मेशन आएगी बाइंग साइड की। हो सकता है एक छोटा मोटा अपसाइड आए, लेकिन जो मीडियम टर्म की तेजी है, ये कुछ समय लंबे समय की तेजी है, वो 19,600 के ऊपर आएगी। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में सलाह ये रहेगी कि थोड़े से डिप्स आते हैं तो खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन प्रॉफिट को समेटना रहेगा 19,500 520 के स्तर पे। 19,500 और 520 के स्तर पे। तो आशा जी का कहना है कि 19,500 तक जाने की कोशिश होगी कल निफ्टी की। 19,500 520 ये टारगेट्स आपकी नज़र में होने चाहिए। हाँ, लेकिन असली रेजिस्टेंस है 19,600 के आसपास। अगर उसको क्रॉस करता है तो फिर एक लॉन्ग टर्म तेजी में जाएगा, लेकिन ये लेवल कल हो सकता है टेस्ट होता हुआ दिखाई दे। राइट, आशा, बैंक निफ्टी में हमने देखा कि बाजार ने एक रिकवरी दिखाई, पॉजिटिव टेरिटरी में भी गया, लेकिन बैंक निफ्टी गिरावट के साथ ही बंद हुआ। उसके लिए कुछ कल का आपकी सलाह? देखिए, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी वीक बना हुआ है, और ये जो वीकनेस है ये बेसिकली पोजिशनल लेवल की वीकनेस है। और इस तरह की जब वीकनेस आती है तो वो इंडिकेशन देती है कि और बड़ी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में अभी तो मेरी सलाह है कि कुछ ना करें, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ से हमें और भी ज्यादा गिरता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे अभी भी कन्विक्शन नहीं आ रहा है बाइंग साइड का, तो बैंक निफ्टी में तो खरीदारी करने की सलाह नहीं है। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा ये भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, बट फिर भी मैं खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है वो 44,250 है। 44,250 यानी कि यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर या 350 पॉइंट ऊपर टिकता है तो हो सकता है कि एक बार वो ऊपर में जाने का प्रयास करे। बट स्टिल बैंक निफ्टी के लिए अभी खरीदारी करने की सलाह नहीं है, क्योंकि वो एक टेम्परेरी बाउंस बैक होगा, क्योंकि अभी थोड़ी बैंक निफ्टी में गिरावट बाकी है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी से दूरी बनाए रखनी चाहिए, लेकिन छोटी मोटी तेजी के लिए निफ्टी को बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ खेला जा सकता है। चलिए जी, आस्था जी कह रही हैं तो बैंक निफ्टी से दूर रहिए, और जैसा उन्होंने कहा कि बाइंग ऑन डिप्स की सलाह निफ्टी में वो आपको दे रही हैं। लेवल्स पहले ही बता दिए थे, 19,500 520 के आसपास ये रहेगा, और 600 के आसपास एक रेजिस्टेंस, उसको क्रॉस किया तो जरूर थोड़ी आपको लॉन्ग टर्म तेजी देखने को मिलेगी। राइट, तो ये कल के बाजार की मोटी मोटी आउटलाइन हो गई, और अब हम दर्शकों के सवाल लेना शुरू करते हैं, उस पर ही बाजार की बात को आगे बढ़ाएंगे। सर्वी हमारे साथ हैं, जोधपुर से हमें कॉल कर रही हैं। हाय, हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। हाँ जी, तो सर बताइए क्या सवाल होगा आपका? सर, मेरे पास गुजरात गैस के 5,200 शेयर हैं। ओके जी। 462 रुपए 50 पैसे गिरे, तो क्या करूं, होल्ड करूं या निकल जाऊं? 462 रुपए 50 पैसे, और शेयर्स की संख्या अच्छी खासी है, 5,200 शेयर, और आपको थोड़ा लॉस है 7.5 रुपए का। राइट, पूछते हैं क्या करना चाहिए यहाँ पे। आस्था जी क्या सलाह होगी? पूछ रहे हैं कि रुकें इसमें या फिर निकल जाना ही बेहतर होगा? देखिए, गुजरात गैस की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से गुजरात गैस में, क्योंकि अभी अगर मैं निकलने को बोलूंगी तो थोड़ा लॉस ज्यादा होगा, इसलिए अभी तो नहीं निकलना है। इसमें एक पोजीशंस को कंटिन्यू करना है, लेकिन एक चीज की तैयारी रखें, ये एक दायरे में अभी नजर आएगा हमें घूमता हुआ। दायरा क्या है? 440 से लेके 500, ये इसी के बीच में आने वाले समय में घूमता रहेगा। मे बी 1 या 2 हफ्ते की अगर मैं समय सीमा लेती हुई चलूं, तो मेरी सलाह यही है कि बने रहिए, क्योंकि अगर 500 तक भी जाता है तो इनको मुनाफा ही देगा ये ट्रेड, इसलिए बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे, और स्टॉप लॉस यहाँ पे इनको जो रखना है पोजीशन पे, वो तकरीबन 420 के आसपास का आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन स्टॉप लॉस 420 का बनाए, अपनी पोजीशन पे बने रहें। तेजी अगर लौटी तो वापस से 470 से लेके ये 500 तक के लेवल्स दिखाएगा, जहां पे कि इनको एग्जिट करने के मौके मिलेंगे। और ये जो कॉल ली है इन्होंने, इसको कम से कम 15 दिन तो इन्हें रखना होगा। तो 15 दिन से लेके 1 महीने की समय सीमा रखते हुए अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करें। राइट साहब, तो सर्वी जी आपको 15 दिन से 1 महीने तक अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखना है और होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस देख लीजिए, नोट कर लीजिए, 420 का आपको लगाना है। 470 4,500 तक के लेवल यहाँ, माफ कीजिए, 470 से 500 तक के लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस ये जरूर नोट कर लीजिए 420 का, और अपनी पोजीशन एटलीस्ट 15 दिन या उससे ऊपर होल्ड कीजिएगा। चलिए, तो ये सलाह हो गई गुजरात गैस पर। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं संकेत शाह, और मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। संकेत भाई कैसे हैं और क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग सर। मैं बहुत अच्छा हूँ। सर, मेरा सवाल ये था,
मेरे पास ड्रीम फॉक्स का था, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा था और सब कुछ ठीक चल रहा था। 400 500 से 800 तक का उसने रैली किया और मैंने 699 पे लिया था 100 क्वांटिटी। ओके तो आफ्टर रिजल्ट्स वो सडनली नीचे आ गया, 30% करेक्शन आ गया। तो मेरा सवाल ये था कि अभी रिजल्ट्स के बाद मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? जी, अच्छा है, क्योंकि अक्सर हम जब एक रैली देखते हैं किसी शेयर में तो हमें लगता है कि रैली और आगे तक जाएगी, लेकिन वहीं कहीं फिर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है मामला। रिसेंट लिस्टिंग ये थी, लेकिन रिजल्ट के बाद मामला उल्टा पड़ा। आपने 100 शेयर्स लिए, 699 पर है आस्था जी इनके, और फिलहाल इनको पर शेयर 172 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। क्या रुकना चाहिए या फिर आगे इनके लेवल्स मिल जाएंगे? देखिए, अभी तो मामला थोड़ा सा वीक ही लग रहा है। अभी यहाँ पे दो चॉइस है कि लंबा रुक सकते हैं जिसमें 2 से 3 महीना, क्योंकि अब जो नेक्स्ट नतीजे आएंगे तब तक का एक इंतजार किया जा सकता है और हो सकता है उसमें कुछ पॉजिटिविटी आए तो जो गिरावट हमें देखने को मिली है उसमें से थोड़ा उभरने का मौका मिले स्टॉक प्राइस को। तो अगर इतना लंबा रुक सकते हैं तब तो रुकिए, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ट्स की पोजीशन आ रही है वो अभी थोड़ी सी वीकनेस दिखा रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि चार्ट्स थोड़े से और यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं, गिरावट का संकेत दे रहे हैं, जो कि नीचे में इसको लेके जा सकता है। यहाँ पे 515 पहला लेवल रहेगा और उसके बाद 500 के स्तर। तो थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है, लेकिन अगर रुक सकते हैं तो फिर 2-3 महीने का समय सीमा को ध्यान में रखते हुए रुके। स्टॉप लॉस जो रखेंगे पोजीशन पे वो कम से कम यहाँ पे इनको थोड़ा डीप रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं समय सीमा भी ज्यादा दे रही हूँ। 430 का एक स्टॉप लॉस रख के पोजीशन को कंटिन्यू करना होगा अगर ये रुकने की इच्छा रखते हैं तो। और इसमें तेजी लौट के आएगी एक बार 570 के ऊपर। 570 के ऊपर ये चलने लगा तब जाके इनको इनके भाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि 650 तक की रैली फिर ये काउंटर दिखाता हुआ भी नजर आ सकता है। लेकिन इन सब चीज में अभी समय लगेगा। मान के चलिए थोड़ी और गिरावट का शिकार हो सकता है। 2 से 3 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बने रहने की सलाह है, अगर ये इतना रुक सकते हैं तो। रुक पाएंगे संकेत भाई? हाँ, मैं रुक सकता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म, क्योंकि मैंने क्या है इसमें स्टडी काफी किया था और फाइनेंशियल जैसे 150 करोड़ से 600 करोड़ एक साल में उन्होंने पूरा किया इसको ग्रोथ ऐसा ईयर ऑन ईयर। तो मुझे लग रहा है कि इसमें आगे तो चल के अच्छा रहेगा। टेम्पररी कुछ रीजन से ये लॉस हो रहा है शायद। हाँ, तो फिर ठीक है। आस्था जी ने कहा आपको कि 2 से 3 महीने का आप थोड़ा समय पकड़िए और आगे दिखे तो 650 तक के भी लेवल दिख जाएंगे। 570 के ऊपर अगर वो गया तो फिर वो लेवल दिखाएगा, लेकिन फिलहाल तो 430 का जो है स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आपने खुद भी इतना उसके बारे में ज्ञान अर्जित किया है तो वो भी है, और आस्था जी की सलाह भी है कि अगर 2-3 महीने रुकते हैं तो फिर एटलीस्ट आपको लॉस नहीं होगा, उससे ऊपर जाने के चांसेस बनते हुए नजर आएंगे। राइट, तो ड्रीम फोक्स के बारे में सलाह हो गया अभी, क्योंकि रिसेंटली में सारी लिस्टिंगें बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है, तो वो सभी लोगों के लिए ड्रीम फोक्स के बारे में आस्था जी की सलाह। राइट, अब हमारे अगले कॉलर है राम अवध जी यादव साहब। टाटा मोटर्स के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, लेकिन कितनी क्वांटिटी है और किस भाव पर वो हमें खुद बताएंगे। यादव साहब, क्या डिटेल्स हैं? होल्ड पर रखा। अरे आपने फोन ही होल्ड पे रख दिया। हेलो हेलो, हाँ जी, सुन पा रहे हैं? चलिए, खैर, एनीवेज कॉल होल्ड पे, कभी देखते हैं वापस आ जाए। लेकिन इनके नंबर्स हमारे पास है। 181 शेयर्स हैं और 505 के भाव में है। वैसे तो प्रॉफिट में 113, इसीलिए कॉल होल्ड पे भी चली गई शायद, चिंता नहीं है ज़्यादा। तो राम अवध जी के लिए क्या सलाह होगी आस्था? 113 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट है टाटा मोटर्स पे, इन्हें 505 के स्तर की इनकी बाइंग है, क्या करना चाहिए? देखिए, टाटा मोटर्स तो बिल्कुल एक लंबी रेस का घोड़ा ही है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं अर्निंग्स भी बहुत सॉलिड आ रही है। जैगवार लैंड रोवर की भी बात करें तो वहां पे भी उनको काफी अच्छी ऑर्डर बुक हेल्दी है, उसका भी बेनिफिट होगा। और सप्लाई जो इश्यूज थे वो भी काफी सॉर्ट आउट हो रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल ये प्रोस्पेक्ट सॉलिड बने हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर पैसा निकालने की जल्दी नहीं है तो इनको बिल्कुल अपनी पोजिशन में बने रहना चाहिए। फिर भी सेफ साइड पे एक स्टॉप लॉस रख लें। स्टॉप लॉस तकरीबन 550 के लेवल पे रखें। थोड़ा सा डीप में स्टॉप लॉस दे रही हूँ, लेकिन लंबा क्योंकि मैं रखवाना चाह रही हूँ इसलिए स्टॉप लॉस भी मैं बढ़ा दे रही हूँ। तो 550 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कंटिन्यू करें। इनिशियल लेवल पे 665 का टारगेट हमें देखने को मिलेगा, और अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो मुझे लगता है और भी अच्छी तेजी आएगी, जो इसकी प्राइजेस को ड्राइव करेगी 720 के स्तर तक। ये इनिशियल लेवल के टारगेट है। लॉन्ग टर्म में तो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो टारगेट और भी आगे अपग्रेड किए जा सकते हैं। तो बने रहने की ही सलाह है 550 के स्टॉप लॉस। चलिए, तो जिनके पास भी टाटा मोटर्स है और जिस भी स्तर पे हैं वो भी ध्यान से सुन लिए। यादव साहब के लिए तो अच्छा ही है, प्रॉफिट है और आगे और ये प्रॉफिट बढ़ता जाएगा।
550 यादव जी आपके लिए, अगर आप रखें इसको होल्ड करें, 550 का स्टॉप लॉस लगाए, लेकिन आस्था जी के मुताबिक आगे 665, फिर और आगे 720 और उसके आगे टारगेट्स और भी रिवाइज हो सकते हैं। बढ़िया कर रही है टाटा मोटर्स, और हाल ही में हमने सुना था ईवी में भी उन्होंने 1 लाख गाड़ियां बेच दी, तो वो एक सेगमेंट है जहां पर वो अकेले ही हैं जिनका इतना तगड़ा होल्ड है मेजॉरिटी मार्केट में, और बाकी उनके जितने सेगमेंट हैं वो तो अच्छा कर ही रहे हैं। तो टाटा मोटर्स के लिए आगे और अच्छे बेहतरीन दिन लगते हैं, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह 550 पे, टारगेट 650 के। आस्था जी के मुताबिक ये आगे और लंबी रेस का घोड़ा है और आगे तक जाएगा। तो तमाम उन लोगों के लिए जिनके पास टाटा मोटर्स हैं या वो उसमें रुचि रखते हैं। राइट, हमारे अगले कॉलर हैं नीरज साहब, नीरज शर्मा दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। नीरज भाई, क्या सवाल है आपका? हेलो। हेलो जी। हाँ सर, मेरे पास जेनसार टेक्नोलॉजीज के 192 शेयर हैं। ओके। और ये मैंने लिए हैं 490 के रेट पे। 490 के रेट पे, ओके ठीक है। तो मुझे इसमें होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए अभी? अच्छा, ये 192 आपने ओवर द टाइम इकट्ठे किए हैं या अभी लिए हैं, कैसे? नहीं, ये वन टाइम में। वन टाइम में 192 और 490 का भाव, तो वैसे प्रॉफिट है 23 रुपए 30 पैसे का। क्या करना चाहिए आस्था जी जेनसार में इन्हें? देखिए, जेनसार में देखा जाए तो मैं तो अभी बने रहने की ही सलाह दूंगी। होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। हो सकता है, देखिए बहुत तेज जब हो जाता है तो थोड़ा सा ये नीचे आता है, थोड़ी सांस भी बढ़ता है, उस हिसाब से थोड़ा सा हो सकता है डाउन आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत की बात है। अगर ये नीचे में एक बार आ जाता है मेरे हिसाब से 470 तक भी, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बने रहना है क्योंकि लॉन्ग टर्म टारगेट्स यहाँ पे और भी अच्छे हमें देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अभी जो मैं लॉन्ग टर्म टारगेट इनको इनिशियल लेवल पे देना चाहूंगी वो तो 585 का है, तो पोजीशन को कैरी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखिए 460 का, पहला टारगेट है 585 का, लेकिन अगर वो लेवल अचीव होता है तो मुझे लगता है कि फिर और भी अच्छी तेजी इस काउंटर को देखने को मिलेगी, जो इसको फिर आगे मेरे हिसाब से ड्राइव करेगी तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो 630 के स्तर तक। तो बिल्कुल अभी तो बने रहना है, होल्ड कर लीजिए स्टॉप लॉस के साथ। वैसे भी नीचे के भाव पे लिए हुए हैं, स्टॉप लॉस किसी भी वजह से ट्रिगर भी होता है तो भी ये नुकसान में नहीं रहेंगे, मुनाफा करके ही निकलेंगे। चलिए जी, बढ़िया है, तो बधाई आपको। और इसकी भी वही कहानी कि अच्छा होल्ड करके रखिए, लंबे समय में और बेहतर जाने की उम्मीद है। 460 का स्टॉप लॉस आपकी सुरक्षा के लिए, और आगे 585 और उसके ऊपर 630 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड कीजिए। और तमाम लोग जो जेनसार टेक्नोलॉजीज में इसी लेवल के आसपास है उनके लिए भी ये सलाह हो गई, 470 या 460 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 630 तक के टारगेट और उसके ऊपर भी जिसे कहें कि आसमां और भी है, तो आगे बढ़ता हुआ शेयर ये दिखाई देगा। राइट, तो ये हो गई जेनसार पे बात। हमारी अगली कॉलर है चांदनी शाह, हमें मुंबई से कॉल कर रही है। मैडम गुड इवनिंग, आपका क्या सवाल होगा? हेलो। हाँ जी मैडम, बोलिए। हाँ, मैंने बाय किया हुआ है 1342 के रेट से। क्या चीज मैम? तो HEG के जो शेयर्स है ना, मैंने वो 1342 के रेट से बाय किए हुए हैं। अभी उसका रेट चल रहा है 1744-50 के आसपास। तो ना अभी मुझे वो जानना है कि एज पर माय एनालिसिस मैंने जो देख के लिया था तो मुझे लग रहा था कि वो जाएगा 2200 तक जाएगा। तो एज ऑफ नाउ ना मुझे अभी 1700 के ऊपर है वो, तो मुझे ना अभी बुक कर देना चाहिए प्रॉफिट या थोड़ा होल्ड करके रखना चाहिए? आपकी तो नॉलेज बहुत अच्छी है चांदनी जी, तो बड़ी बधाई, आपने अच्छी खासी इसके बारे में रिसर्च की है, आपको एक अंदाजा भी है कि ये 2000 के ऊपर भी जाएगा, अच्छे प्राइस पे भी आपने लिया है। तो खुद ये सब करती हैं, किसी से पूछती हैं या फिर आवाज देखती हैं? नहीं, एक्चुअली एनालिसिस का जो देख के जो एनालिसिस करते हैं ना, वो ही देख के ही आगे, मतलब उनका जो कंपनी का पूरा पढ़ के एनालिसिस करके स्टडी करके ही आगे जाते हैं। चलिए, बहुत बधाई आपको, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी। आप जैसे निवेशक रहते हैं तो बढ़िया चीज़ है। तो आस्था जी, इन्हें क्या करना चाहिए? बहुत सारी पढ़ाई समझदारी तो उन्होंने खुद की, लेकिन आगे क्या 2000 के लेवल जिसकी उम्मीद कर रही हैं वो इन्हें दिखाई देंगे? देखिए, कंपनी तो बढ़िया है और जिस तरह से देखा जाए ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाती है, और जब अब सारा पूरा वर्ल्ड एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली माहौल की तरफ जा रहा है तो उसमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का काफी बढ़िया यहाँ पे एक सपोर्ट भी रहता है जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको। तो इसकी डिमांड आगे जाते हुए भी बनी रहने वाली है और कैपेसिटी एक्सपेंशन भी ये कंपनी कर रही है। तो फंडामेंटल एनालिसिस तो ये कंपनी को अच्छा ही बता रहा है। अब अगर हम टेक्निकल की बात करें तो भी ये कंपनी ठीक लगती है, लेकिन 1800
1150 एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस बन के निकल रहा है। तो ये अगर ये एक तरह से रोड़ा जिसे बोलते हैं, अगर वो पार करने में सफल हो जाता है तो बिल्कुल यहाँ पे जो लेवल हमें देखने को मिलेंगे वो 2000 के रहेंगे, 2070 के। तो बिल्कुल पोजीशंस को मैम आप होल्ड करिए। स्टॉप लॉस आप 1500 का लगाइए, 1300 के आसपास की खरीद है आपकी, तो 1500 का स्टॉप लॉस लगा के आप एक बार सेफ भी हो जाएंगे और आप इसमें ऊपर के जो प्राइजेस हैं उनका फायदा भी उठा पाएंगे। तो होल्ड ही करना है और लॉन्ग टर्म थोड़ा सा आपको रखना ही पड़ेगा, शायद वो उसके लिए आपकी तैयारी भी है, तो बने रहिए। चलिए चांदनी जी, तो फिर से बताइए, और 1500 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा और निश्चिंत होकर रखिए इसे। आगे आपने जो अनुमान लगाया था आस्था जी, उसको स्टैंप लगा रही हैं कि 2000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, 2070 तक के। बीच में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस 1850 पे उन्होंने बताया, लेकिन उसको ये क्रॉस कर जाएगा और आपके लेवल दिखाएगा, ऐसी उम्मीद आप भी कीजिए, हम भी करते हैं, शुभकामनाओं सहित। तो चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों के कुछ और सवाल होंगे, आस्था जी से उनके जवाब लेंगे।